बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रोज़ाना की प्रैक्टिस में काफ़ी सारे मरीज़ मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ आ रहे होते हैं, जिनमें एक मेजर कंप्लेंट मरीज़ों की ये होती है कि उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द हो रहा है। तो जब दर्दों वाले मरीज़ों का हम लोग लेबॉर्ट्री में यूरिक एसिड चेक करवाते हैं तो काफ़ी सारे मरीज़ों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो यूरिक एसिड कैसे बनता है, यूरिक एसिड कहाँ से आता है, यूरिक एसिड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए एहतियात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। हम लोग जो रोज़ाना बेसिस पे खुराकें खा रहे होते हैं, हम लोग गोश्त भी खाते हैं, हम लोग चावल भी खाते हैं, हम लोग पानी भी पीते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं। तो ऐसी कुछ खुराकों के अंदर प्यूरिन ज़्यादा होता है। प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर तो फिर उसमें से यूरिक एसिड उसकी एंड प्रोडक्ट बनती है। तो यूरिक एसिड जब बॉडी में बन जाता है, एक नॉर्मल लेवल रहता है बॉडी के अंदर। नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड का जो होता है ना, वो मेल में 7.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल्स में जो होता है ना वो 5.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन हमने प्रैक्टिस में देखा है कि जिन औरतों का 5 से ज़्यादा यूरिक एसिड आ गया है तो उनको दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस की बात है, बुकिश बात जो मैंने पहले बताई है। जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की दो वजह होती हैं। एक है जिसमें गुर्दों से यूरिक एसिड का अखराज कम हो जाता है, यानी कि हमारे गुर्दों ने यूरिक एसिड को जिस्म से एक्सक्रीट करना होता है, तो जब वो एक्सक्रीशन उसकी कम हो जाती है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो मेजर कंडीशन है गुर्दों से अखराज यूरिक एसिड का कम हो जाता है, उसमें रीनल फेल्योर की प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ इनहेरिटेड बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसे हो सकता है। और कुछ मरीज़ जो होते हैं ना वो क्रॉनिकली मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की या फिर कुछ एपिलेप्सी वगैरह की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल की वजह से ऐसे हो सकता है। दूसरी जो वजह होती है वो अनकॉमन है, उसमें ये होता है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। उसकी दो वजह होती हैं। एक ये होता है कि प्यूरिन का टर्नओवर बॉडी में बढ़ जाए या डीनोवो सिंथेसिस बढ़ जाए, तो उससे जो है ना यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये अनकॉमन, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो मसल्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, बोन्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है। उनमें ज़्यादातर इन्वॉल्व छोटे जॉइंट्स होते हैं, हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं या बोन्स होती हैं, पाँव की उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं वो होती हैं या बोन्स होती हैं, या फिर किसी एक हिस्से में पेन होगा बॉडी में या फिर पूरी बॉडी में पेन होगा। हमने देखना है कि प्यूरिन कहाँ से आ रहा है, प्यूरिन किन किन खुराकों में ज़्यादा है। अब हमने एहतियात करनी है, परहेज़ करना है। किन चीज़ों का परहेज़ करना है कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है। प्यूरिन की ज़्यादती वाली खुराकें जैसे रेड मीट है, बड़ा गोश्त वगैरह है, चावल हैं, अल्कोहल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है। कुछ दालें वगैरह खाने से भी बड़ा प्रॉब्लम होता है मरीज़ों को, उनसे भी परहेज़ करना है। जितना हम लोग परहेज़ कर लेंगे उतना मसला जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर परहेज़ नहीं करते हैं तो फिर बीमारी चलती रहती है, फिर वो उसकी डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स में यूरिक एसिड की, और वो एक बीमारी बन जाती है गोट। गोट जो बीमारी है वो 5% लोगों में होती है। 95% लोग जो यूरिक एसिड वाले होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लेने से या परहेज़ करने से। तो जिस चीज़ को हम लोगों ने मैनेज करना है अच्छे तरीके से वो चीज़ ठीक हो जाती है। जिसको हम लोग सीरियस नहीं होते हैं, मैनेज करने में सीरियस नहीं है, परहेज़ में सीरियस नहीं है, मेडिकेशन में सीरियस नहीं है, तो वो मसले फिर बिगड़ जाते हैं, वो फिर चलते रहते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।